नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक दवन और मैं हूं एमबीबीएस कंसल्टेंट प्राइम पुरुष पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो सेंसिटिव टॉपिक मैं उठा रहा हूं वो कोई एक ऐसा टॉपिक है जो सबके जहन में तो होता है लेकिन कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता है, बात नहीं करता है। यस, वो टॉपिक है सेक्स प्लानिंग, सेक्सुअल प्लानिंग। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने सेक्स को प्लान कर सकते हैं ताकि आप और आपके पार्टनर दोनों ही इससे सेटिस्फाई हो सकें, दोनों ही इससे लाभ उठा सकें, दोनों ही इससे बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वीडियो मैं गाइस बना रहा हूं आपके लिए, उसका जो क्रक्स है, उसका जो कोर है, वहां पे ये समझना बहुत जरूरी है कि सेक्स एक फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है। सेक्स के अंदर इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, इमोशंस भी होते हैं। तो इसलिए आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन बहुत रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक मेरे साथ देखें, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी बातें करूंगा आपके साथ जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि सिर्फ सेक्सुअल प्लानिंग कर लेने से, कैलेंडर बनाना इज नॉट सफिशिएंट। कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी हैं जो आपको यूज करनी चाहिए, जिसमें आपके पार्टनर को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंस हेल्थ इश्यूज, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, या आपको नापुंसकता की प्रॉब्लम आप महसूस करते हैं, या आपको एंजाइटी है, लो लिबिडो है, आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो के द्वारा आप ये समझें कि क्यों अपने पार्टनर को भी अपनी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करना जरूरी है। कई बार लड़के जो होते हैं, मर्द जो होते हैं, वो खुद ही निकल पड़ते हैं अपने प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने के लिए, और मैं समझ सकता हूँ वाई। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि एक बहुत ही टैबू टॉपिक है, वो अपने पार्टनर को बताना नहीं चाहते हैं। ऑफ कोर्स लड़कों को लगता है कि हमें अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना है और वो हमारा फर्ज है, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने पार्टनर को इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज मैं कुछ ऐसी ही पॉइंटर्स आपके साथ लेके आया हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ सबसे पहला स्टेप है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने डिज़ायर्स, ये सब शेयर करें। एंड यस, टाइमिंग इज एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग इज की। यदि आप दोनों काम करते हैं, यदि आप दोनों ऑफिस गोइंग लोग हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 10-15 मिनट निकालें, शाम को या सुबह ऑफिस जाने से पहले, जब भी आप दोनों को 10 मिनट मिले, तो ये ओपन कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ईजी है ये बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ईजी है ये बोलना कि आज मैं बिजी था, मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको 5 से 10 मिनट अपने बिजी स्केड्यूल में से निकालने पड़ेंगे। तो जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने डिजायर्स को, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों ही पार्टनर का सेटिस्फाई होना। इससे हमारा गिल्ट भी कम होता है, इससे हमारा जो स्ट्रेस है वो भी शेयर होता है। सेकेंड जो पॉइंटर मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाना। गाइस, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप सभी को पता है कि आज की दुनिया में बहुत इजीली पॉर्न एक्सेसिबल है। हम अपने मोबाइल फ़ोन पे जाके 2 मिनट के अंदर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमारे ब्रेन में जो सिग्नल जा रहा है वो ये है कि जो पोर्नोग्राफिक मूवीज़ में कंटेंट दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं हमें लगने लग जाता है कि शायद रियलिटी ऐसी ही है। लेकिन ये भी हमें पता है कि वो रियलिटी नहीं है, और अगर नहीं पता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इन मूवीज़ में दिखाया जाता है या जो कॉमिक्स में दिखाया जाता है, दोज आर नॉट रियलिस्टिक। तो अपने पार्टनर से उस टाइप की एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि अनफेयर है। आप दोनों को ओपनली जब कम्युनिकेट करेंगे, आप दोनों को पता होना चाहिए कि आप और आपका पार्टनर क्या चीज़ें करने में इंटरेस्टेड हो, क्या चीज़ें करने आपको सेफ लगती हैं, क्या चीज़ें आपके कंफर्ट जोन के अंदर आती हैं और क्या चीज़ें आपके कंफर्ट जोन के बाहर आती हैं। तो इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना, मैं समझता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। अगली चीज़ जो हम बात करेंगे वो है नॉलेज एंड अवेयरनेस। मैं समझता हूँ कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए नॉलेज एंड अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी। ऐसी क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा इजैकुलेशन डिले किया जाए? ऐसी क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस बेडरूम में बढ़ाई जाए? क्या कोई ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं? क्या बॉक्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल करें? क्या हमें मेडिटेशन करना चाहिए? क्या स्टॉप एंड स्क्वीज टेक्निक क्या होता है?
मैं आने वाली वीडियोस में इन सभी टेक्निक्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, रील्स बनाऊंगा। आपको पता चलेगा कि स्टॉप स्टार्ट टेक्निक क्या होता है, स्क्वीज टेक्निक क्या होता है, माइंड डाइवर्जन टेक्निक्स क्या होती हैं, ये सब के बारे में मैं आगे जाके और वीडियो बनाऊंगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और मेरे पार्टनर डॉक्टर्स, यूरोलॉजिस्ट, डाइटिशियंस, बीएमएस डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स, हम लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए आपके मेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स के सराउंडिंग रिलीज करते रहते हैं। गाइस, थर्ड पॉइंट था नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी क्या लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, क्या ऐसा कोई सप्लीमेंट है, क्या कोई ऐसा हर्ब है, क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जिसको खाने से ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव किया जा सकता है, फैट लॉस किया जा सकता है, डायबिटीज़ है तो शुगर लेवल कम किया जा सकता है। ये सारी बातें हमें और हमारे पार्टनर को पता होनी चाहिए। गाइस, फाइनल और फोर्थ पॉइंट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, हमारी बेडरूम परफॉर्मेंस में, और उसके लिए भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि आज की बिजी स्केड्यूल में बहुत डिफिकल्ट हो गया है टाइम निकालना अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए। हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल ने हम सबको कंज्यूम कर लिया है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि 45 मिनट्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, लड़कों के लिए स्पेसिफिकली 45 मिनट्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो लिबिडो बढ़ेगा, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगा, फैट लॉस होगा, मूड एलिवेट होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लड़कों में सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हो सकती है यदि हम 45 से 50 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। मैं जानता हूं कि ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज फिर हम बस एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि क्यों हमारी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो रही है, क्यों हमारा पार्टनर हमारे साथ सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच रख के थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन लाना, सेक्सुअल अवेयरनेस रखना, हेल्थ एंड फिटनेस को प्रायोरिटाइज करना, कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करना, ये सारी चीज़ें गाइस बहुत ज़रूरी हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई, 4 टिप्स पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी और अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले से आती रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जो हमारा मकसद है, जो हम सोशल स्टिग्मा कॉन्कर करना चाह रहे हैं, जो मेंस हेल्थ के आसपास हम बात करना चाह रहे हैं, वो उसके साथ आप रिलेट कर पाएँ और उसको आप अप्रिशिएट करें। Thank you.